Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now, बहुत स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन है इस बात को लेके many students are confused कि कौन से आर्टिकल और सेक्शन नंबर हमें याद करने की जरूरत है for the purposes of our law entrances. इस वीडियो में हम उन्हीं आर्टिकल्स और सेक्शन नंबर पे बात करेंगे जो आपको याद करने की जरूरत है. Now this video only pertains to the fact that कौन से numbers आपको याद करने की जरूरत है, which numbers do you need to remember, not it does not refer to what articles or sections are important for the purposes of understanding the concepts. So concepts ke liye there is a separate video already. I have discussed it numerous times that what all concepts, what all sections are important for you to understand, what all articles are important in the constitution. This video is specifically pertaining to the article and section numbers that you need to learn. नाउ हमने इस वीडियो को इस पीपीटी को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पार्ट्स में. फर्स्टली वील स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कौन सा आर्टिकल्स करने हैं. देन वील कम टू आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड फैमिली लॉ. आईपीआर लॉ एंड टॉर्ट लॉ आर ऑब्वियसली नॉट देयर. टॉर्ट लॉ इज ऑब्वियसली अनकोडिफाइड, तो उसमें सेक्शंस होते ही नहीं है याद करने के लिए. एंड आईपीआर लॉ के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर सेक्शंस. नाउ जस्ट इन केस यू माइट फील दैट नहीं सेक्शन पूछा गया है आईपीआर से या कोई और सेक्शन जो यहाँ पे लिस्टेड ना हो वो पूछा गया है, तो लेट मी टेल यू कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एट दिस स्टेज आपको वो सेक्शन नंबर्स, आर्टिकल नंबर्स पता ही हो. At this stage it is really not necessary, and if such a question is coming where the article or the section number you do not know and it is not covered herein, then it means that you need to pass such questions. You need not remember each and every section or article by heart at this stage. बाकी वो जो चीजें हैं वो आप एलएलबी लेवल पे समझेंगे. एंड इवन इफ you are preparing for a long time, एक साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं and you have learned certain sections or articles that are not mentioned herein, then it is well and good, आपको काम आएगा वो, and even during your LLB it will be of use to you. So don't get disheartened. Now starting with the constitution, the section numbers that we need, the article numbers that you need to remember in constitution have been listed herein. Starting with the first article is article 12. You need to remember it speaks of state. What is a state? Now article 1 भी आप याद कर सकते हैं. It says that India, that is Bharat, is a union of states. So article 1 you can remember. Then moving on to fundamental rights, more other articles. Article 14 to 32 you need to remember. Now उसमें भी बीच में कौन से आर्टिकल्स आपको नंबर्स को नेसेसरली याद करना है. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. देन 16 बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 19 स्पीक्स ऑफ योर सर्टन फ्रीडम्स दैट आर देयर. सो ये जो फ्रीडम्स हैं ये ए से जी तक लिस्टेड है. आपको ये सारे ही फ्रीडम्स, जो 6 फ्रीडम्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से हैं. यू मस्ट बी अवेयर कि ए किसकी बात करता है. ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बी बात करता है फॉर्मिंग एन असेंबली. सी बात करता है फॉर्मिंग अ यूनियन. डी हमारा बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ई बात करता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस रिसाइडिंग एनी प्ले एट एनी प्लेस. एंड जी हमारा बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. सो ये सारे फ्रीडम्स आपको पता होने चाहिए. देन 20 speaks of protection in cases of certain offenses, protection from conviction in certain offenses. Now इसमें 21 जो है वो हमारा बात करता है of ex post law facto offenses. Then 22 बात करता है डबल जेपर्डी कि कोई भी इंसान सेम ऑफेंस के लिए दो बार नहीं पनिश किया जाना चाहिए. एंड 23 speaks of self incrimination. So these are the three things that you need to remember when we speak of Article 20. The numbers you might remember: sub Article 1, sub Article 2, sub Article 3. 21 right to life and liberty हमको पता होना चाहिए. 25 speaks of freedom to practice and propagate any religion. And 28 speaks of religious instruction in religious institutions. And
32 speaks of constitutional remedies. 32 is the most important fundamental right which speaks of constitutional remedies, that in case there is a violation of any of the fundamental rights herein, then 32 में proceeding जाएगी for enforcement of those rights. Then DPSP में आप याद कर सकते हैं 39A which speaks of free legal aid. स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे टू सिटीजंस. एंड 44 स्पीक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. Now, if you're preparing for a higher level of examination, like you're preparing for LLM, then obviously DPSP में सारे ही sections आपको, सारे ही articles आपको पता होने चाहिए. Also in fundamental rights, also you should know all the articles. So basically, whatever important topics that you're studying, you should know about the article numbers as well for each one of them. देन फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में गिवन है, ये आपको पता होनी चाहिए. 11 ड्यूटीज है जो 51A में गिवन है. इसके पार्ट्स भी आपको पता होने चाहिए. फंडामेंटल राइट्स इज गिवन इन पार्ट 3. फंडामेंटल ड्यूटीज इज गिवन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. देन अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में गिवन है. मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 110. यू नीड टू रिमेंबर दिस. Then judiciary के relation में there are two important articles that you need to remember. Article 129 which says that Supreme Court is a court of record, meaning that Supreme Court has the power to punish for its own contempt. And 141 which says that all the decisions that are made by the Supreme Court is binding on the lower courts. This is given in 141. Then आर्टिकल 300 आपको पता होना चाहिए. इट स्पीक्स ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, विच मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम. 300A speaks of property, that no one can be deprived of his property without following the procedure that is established by law. So this article is sort of reinforcing the right to property. Now, right to property was a fundamental right earlier, but it has been removed from the fundamental rights and it is now a human right or a constitutional right under article 300A. Then 356, you need to know, it is with respect to emergency. State emergency is given in 356. 352 में national emergency given है and 360 में financial emergency given है. So these articles you need to remember. I hope the way we are discussing आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा. You can watch this video again just in case you need to memorize simultaneously with me. देन शेड्यूल्स के नंबर्स आपको पता होनी चाहिए. शेड्यूल्स के लिए वेरी क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं. जो ट्रिक है वो सबको पता ही होगी. दिस ट्रिक हैज बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर बाय एवरीवन टू रिमेंबर शेड्यूल्स. नाउ शेड्यूल्स जो हमारे हैं टोटल वो 12 हैं. सो यू शुड नो व्हाट इज कंटेन्ड इन एवरी शेड्यूल. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द शेड्यूल्स. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल बात करता है स्टेट्स एंड यूटीज की, कि इनकी टेरिटरीज किस तरह से डिफाइंड हैं, कैसे गिवन है. ई बात करता है इमोल्यूमेंट्स की. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके इमोल्यूमेंट्स इस शेड्यूल 2 में गिवन है. देन ए स्पीक्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन. जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में ओथ ली जाएगी, वो यहाँ पर गिवन है. देन आर स्पीक्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. So that is your R. Then S speaks of administration of scheduled areas, and O speaks of other scheduled areas that are not covered herein in Schedule 5. Rest are given in Schedule 6. Then F is the federal provision. Federal provision, how? This is the 7th schedule that will give you 3 lists: union list, state list, and concurrent list. Then O is official languages are given in Schedule 8. Then Schedule 9 speaks of the this 9th schedule is very important. It speaks of all the land reforms. जो land laws हैं जिनको immunity मिली हुई है, they are placed under Schedule 9. Then D speaks of Schedule 10 is speaking of anti-defection law. Anti-defection law के cases में क्या होता है, कब defection माना जाता है. P speaks of provisions relating to panchayats and M speaks of municipalities. So these are the 12 schedules that you need to remember. Then apart from this, amendments, constitutional amendments के numbers भी आपको याद करने की जरूरत है. I already have a video separately on what are the important amendments that you need to remember. You can cover from there.
अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोविजंस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर आर्टिकल 142 जो बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की कि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके जस्टिस देने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकता है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आईपीसी. आईपीसी में आपको क्या याद करना है? नाउ आईपीसी में 299 culpable homicide, 300 murder. Everybody knows this, you need to remember this. Then 376 deals with your offense of rape. Then 376A to D are further given. What do they deal with? A deals with the fact कि अगर डेथ कॉज कर दी जाती है या वेजिटेटिव स्टेट में किसी फीमेल को डाल दिया जाता है आफ्टर रेप, देन दैट इज डेल्ट इन 376A. Then 376B deals with rape by the husband on wife after separation. So separation के बाद अगर ऐसा होता है तो वो 376B में डेल्ट है. 376C deals with rape by a person in authority. So a person who is in an authoritative position, he is doing anything, then 376C applies. Then 376D deals with gang rape. So these four you need to know. Apart from this, you can remember section 354 that deals with outraging of modesty, and 354 A B C D भी parts हैं उसके. A deals with your sexual harassment, B deals with assault to with intent to disrobe. So with intent to disrobe is in B. C deals with voyeurism and D deals with stalking. ये भी आप additionally याद कर सकते हैं. Then moving on to contract law. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपको सेक्शन 2 याद करना है. सेक्शन 2 विल गिव ऑल द डेफिनेशंस. अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो जो भी आपकी सारी डेफिनेशंस गिवन है फ्रॉम ए टू जे, ऑल दीज यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सी डेफिनेशन में क्या डेल्ट है. देन नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग वी आर कंसिडरिंग इज फैमिली लॉ. फैमिली लॉ में आपको और जो प्रोविजंस हैं उनके सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के आप याद कर लीजिए. हिंदू मैरिज एक्ट में 3F you need to remember, which speaks of prohibited degree of relationship, which is defined कि prohibited degree of relationship में कौन से relations आएंगे, and 3G speaks of subinda relationships. So these two you need to remember. 13 speaks of divorce. Then 13B also you can remember, this speaks of mutual divorce. Apart from this, section 5 you can remember for essentials of a Hindu marriage. Now you might say that DU के पेपर में 2020 में section 7 पे question आया था, ceremonies of marriage. Now I don't think that is important in any way that you need to remember that section number. That is why I have not included it here in purposely to tell you that there are some questions like these that need to be skipped. सो 7 में सेरेमनीज ऑफ मैरिज हैं. ये एक LLB एंट्रेंस लेवल का जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो नहीं बता सकता है, उससे पूछा भी नहीं जाना चाहिए. सो it's such kind of questions you can pass, you can leave these questions, it is not necessary. ऐसे questions दिए जाते हैं, such questions are given just to maintain the difficulty level of the paper. So with this we come to the end of this video. All the important sections we have discussed. In case you have any further doubts or queries, you can mention the same in the comment box below. If you are looking for material, then you can refer to our website www.lawdigest.in. This video was of any use to you, then do hit the like button, share it, and subscribe to our channel.